आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड। ओके शेफ, मेरे को सबसे पहले जानना है कि आप जब इस इंडस्ट्री में आए उस टाइम पे एक नॉर्मल माइंडसेट नहीं होता था कि culinary वर्ल्ड में जाना है, शेफ बनना है या रेस्टोरेंट खोलना है। यूजुअली माइंडसेट होता था कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या सिविल सर्विसेज में जाना है। तो आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि मुझे कुछ हटके इस लाइन में जाना है, आई वांट टू डू समथिंग इन द culinary वर्ल्ड? एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो उस समय ज़्यादातर लोगों को कुछ को बड़ा क्लियर होता है, बचपन से पता होता है कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। वो पैशन जिसको बोलते हैं उनको पता होता है। जी। पर नॉर्मल लाइफ में ये लव एट फर्स्ट साइट, पैशन, ये पता नहीं होता। नॉर्मल ज़िंदगी होती है, नॉर्मल चल रही होती है ज़िंदगी। तो मेरी भी वैसे ही चल रही थी, अच्छी चल रही थी, सब कुछ बढ़िया से था, पढ़ाई-लिखाई में अच्छा था। तो एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है आपको पता नहीं, पर बाकी सबको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। वेरी ट्रू। राइट? तो समाज जो है वो आपको बताता है कि अच्छा आप तो पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो, तो आप ये कर लो, आप तो ये करोगे, आप ऐसे करोगे, अब ये होगा। तो उसका दोहरा असर पड़ता है। एक तो ऐसा होता है कि आपको लगता है अच्छा ये सब ऐसे सब कर रहे हैं तो शायद यही ठीक होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग करते हैं हुँ। वो ठीक ही होगा। और दूसरा ये असर पड़ता है कि आप थोड़ा प्रेशर में आ जाते हो कि अच्छा ये ऐसे है, अगर ये रास्ता बना हुआ है, तो इसी रास्ते पे ही जाना पड़ेगा ना। हुँ। किसी ने सोच समझ के रास्ता बनाया होगा, ऐसा तो नहीं है हुँ। कि आप कहीं निकले और रास्ता नहीं, आप ऐसे ही हैं। बट देन मुझे बचपन से हमेशा ऐसा लगता है कि अगर आप स्टेटस को चैलेंज नहीं करोगे, जो हमेशा से होता आ रहा है, तो फिर मज़ा नहीं है। फिर उसको कुछ हिलाना पड़ेगा। अब मतलब अगर सब कुछ वैसा ही होता, सब कुछ वैसे ही चलता रहता तो बदलाव कैसे आएगा? हुँ। तो बदलाव के लिए थोड़ा-सा झिंझोड़ना पड़ता है, हिलाना पड़ता है। तो उसके लिए आप शुरुआत अपने आप से कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों को तो नहीं आप कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जब झिंझोड़ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। क्योंकि जब रास्ता बना होता है तो बहुत सेफ है, आप आराम से चलते जा रहे हैं। वैसे-वैसे चल रहे हैं। जब तक महेंद्र सिंह धोनी ने वो हुक शॉट नहीं वैसे लगाया था, हुँ। तो उस समय तक तो गलत शॉट था। करेक्ट। पर जब लग गया तो अब तो उसका नाम भी पड़ गया वैसा, राइट? बट उसको पहले पहले अगर कोई जिसने रिवर्स स्वीप लगाया तो दैट इज़ रॉन्ग क्रिकेटिंग, राइट? लेकिन जब आप वैसा कुछ कर लेते हैं, तो फिर लगता है हाँ, देखो। तो मुझे हमेशा से ऐसा ही लगा कि जहाँ सड़क बनी हुई है ना, उस पे चलने में मज़ा नहीं है। ऐसी जगह चलो कि चलते-चलते लोगों को लगा ये ठीक है, आप क्योंकि कहीं डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, आपने उसको डेस्टिनेशन बना दिया, तो सड़क भी बननी शुरू हो जाती है। तो ये मेरे बचपन से था, मेरे शुरू से था कि ऐसा जो तो मैं अगर सब लोग इधर जाते हैं, तो मैं दूसरी तरफ जाता था। 2 सवाल इस पे हुँ। पूछूँगा आपसे। एक तो क्या आपको हमेशा से ही इस लाइन में इंटरेस्ट था कि आपको बस जो नॉर्मल चल रहा था दुनिया में कि कोई इंजीनियर बनना है, कोई डॉक्टर बनना है, उस राह पे नहीं चलना है, मुझे अपना एक नया रास्ता बनाना है? और दूसरी बात सर, जैसे आपको पता है मैं एक मैंने यस। छोटी-मोटी टीवी एक्टिंग का एक एक एक्टर हूँ मैं। मुझे है ना स्टार्टिंग में अपने परिवार से बहुत रेजिस्टेंस मिला था, बहुत रेजिस्टेंस। और उस टाइम पे गुस्सा था। आज समझ में आता है कि वो चाहते थे कि मेरा फ्यूचर सिक्योर्ड रहे और मैं एक जॉब कर रहा हूँ, वो जॉब छोड़ के मैं एक ऐसे राह पे चल रहा हूँ जहाँ पे परिवार को आइडिया ही नहीं है कि ये क्या है। तो उस टाइम पे उस रेजिस्टेंस को मैंने बहुत मुश्किल से तोड़ा और मुझे लगता है क्योंकि मैं बॉम्बे शहर में हूँ जहाँ पे एक्सपोज़र इतना है, तो मेरे लिए वो तोड़ना वाज़ ओके। जी ट्राई किया, नहीं हुआ, वापस आ जाएँगे। इनफैक्ट मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था पापा के साथ कि 1 साल में अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। सो एट दैट टाइम जब इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, वाज़ इट ईज़ी फॉर यू टू एंटर दिस कि फैमिली का सपोर्ट या फैमिली का उस टाइम पे भी ये था कि क्या कर रहे हो?
एक तो पहला सवाल जी। कि क्या मुझे पता था कि मुझे इसी लाइन में आना है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि ये पता ही नहीं था शेफ़ कौन होता है। कभी किसी शेफ़ से तो मिले ही नहीं थे। कभी किसी ऐसे होटल में नहीं गए थे कि जहाँ पे कोई शेफ़ होता हो, तो घर के पास में एक पंजाब स्वीट हाउस था, हुँ। वहीं पे छोले-भटूरे भी होते थे, डोसा भी वहीं होता था, समोसा भी वहीं होता था, और वो जो मालिक ओनर सरदार जी थे, वही सब कुछ कर रहे थे। ओके। तो शेफ़ का तो कोई मतलब ही नहीं था, पता ही नहीं था इसका। और ऐसा भी नहीं था कि बचपन में कुकिंग हॉबी थी, ऐसा भी नहीं था। मेरा ब्रदर की हॉबी कुकिंग थी। ओह! इज़ इट? वो स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट है, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, अब स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट है, तो और आपकी हॉबी नहीं थी और मेरी हॉबी नहीं थी, राइट? फिर हाउ डिड यू कम अक्रॉस? सो तो मेरा ये था कि कुछ कुछ करेंगे, कुछ अलग करेंगे, राइट? अब क्योंकि जब तक ये डिसीजन लेने की बारी आई कि क्या करेंगे, तो पता नहीं है क्या करेंगे, कुछ अलग कर लेंगे। हुँ। तो मुझे लगा कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, कुछ ऐसे करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। सो क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? फिर भी नहीं पता हमें तो। हुँ। तो बाय एलिमिनेशन, बाय दिस, कभी कुछ हुआ, कैसे-कैसे करते इस जब फील्ड के अंदर पहुँचने की बारी आई, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पेरेंट्स कंसर्न्ड। कंसर्न्ड होंगे। पर मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड था तब तक उतने सालों का, हाँ। तो तब तक भी यही था कि सब लोग इधर जा रहे हैं, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। तो उस ट्रैक रिकॉर्ड में जब मैं दूसरी तरफ जब जा रहा था, जब भी कोई चीज़ मैंने ऐसी की, वो ठीक-ठाक कर ली थी। तो देयर वाज़ इनफ डेटा कि पेरेंट्स के पास में ये था कि ये करता कुछ अलग है, लेकिन कर लेता है, वो रास्ता बना लेते हैं। राइट? सो उस वजह से कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, पूछा ज़रूर मुझसे, अच्छा पता है कि क्या मैंने कहा नहीं। अच्छा, आर यू ओके विद इट? यस आई एम ओके विद इट। ठीक है, फिर कर लो, दैट्स इट। ना वो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि अगर आप देख कोई चीज़ ठीक करने के लिए पहली बार में कभी ठीक नहीं होती है, आप फेल होते हो। हुँ। फेलियर से आपको डर नहीं लगता, फेलियर से कि आपके आसपास वाले किस तरह से रिएक्ट करेंगे, उससे डर लगता है। वॉव! समाज क्या कहेगा, आपके आसपास वाले लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे। आप में तो हो सकता है हिम्मत है, बट कोई भी चीज करने के लिए साइकिल चलानी तो नहीं आती थी, गिरे तब भी हुए, फेल हुए। हुँ। तो हर चीज में जब पहले बचपन में जब पता ही नहीं था, बोलना आता ही नहीं था, बोल ही नहीं सकते थे, फेल हो रहे थे, ऐसे नहीं फेल हो रहे ना। करेक्ट, करेक्ट। सो यू कैन सी दैट एज लर्निंग, और आप उसको फेलियर समझ सकते हो, राइट? तो और अगर आपके आसपास वाले ठीक हैं, कोई बात नहीं बेटा, गिर गया, उठ जा, खड़ा हो जा, राइट? ऐसे ही होता है द फैमिली सपोर्ट रियली मैटर्स। हमेशा। तो आप जब बचपन में देखो कि आप बच्चा जो है बैठ नहीं सकता, बैठने में गिरता रहता है, फिर बैठ के खड़े होने में गिरता रहता है, खड़े होके फिर चलने में, फिर उसके बाद में एवरी टाइम, हुँ। पर दैट इज ओके। हुँ। उसको हम एज ग्रोइंग अप समझते हैं, लेकिन यहाँ पे आते ही हमें ऐसा लगता है कि हम जो करें पहली बार में ठीक कर लेंगे, हुँ। और अगर ठीक नहीं होता पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, गिर के फिर खड़े हो जाएंगे। उठने की क्षमता रखो, हिम्मत होनी चाहिए हिम्मत बेटा। नहीं, और आप आपकी प्रैक्टिस है, हमेशा से आपने वैसा किया है, हुँ। और आप और अगर कुछ हो भी जाएगा तो कोई दुनिया है ऊपर से नीचे नहीं हो जाएगी, ऐसा ऐसा नहीं होता। पर जब प्रेशर होता है तो आप उतने कॉन्फिडेंस के साथ में आप नहीं कर सकते, आप उतना निडरता के साथ में नहीं आप लड़ते। अगर आपको लड़ना है, बॉक्सिंग आप कर रहे हो, तो मुक्के खाने भी पड़ेंगे। सिर्फ ऐसे नहीं मुक्के चलाने नहीं पड़ते, खाने ही पड़ते।